अध्याय 45 संदेह निवारण। काका साहेब दीक्षित का संदेह और आनंदराव का स्वप्न। बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता। गत 3 अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब बाबा का साकार स्वरूप लुप्त हो गया है, परंतु उनका निराकार स्वरूप सदैव विद्यमान रहेगा। अभी तक केवल उन्हीं घटनाओं और लीलाओं का उल्लेख किया गया है जो बाबा के जीवनकाल में घटित हुई थीं। उनके समाधिस्थ होने के पश्चात भी अनेक लीलाएं हो चुकी हैं और अभी भी देखने में आ रही हैं, जिनसे ये सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान हैं और पहले के ही भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाया करते हैं। बाबा के जीवन काल में जिन व्यक्तियों को उनका सान्निध्य या सत्संग प्राप्त हुआ, यथार्थ में उनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? यदि किसी को फिर भी ऐद्रिक और सांसारिक सुखों से वैराग्य प्राप्त नहीं हो सका तो इसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है? जो उस समय आचरण में लाया जाना चाहिए था और अभी भी लाया जाना चाहिए, वो है अनन्य भाव से बाबा के पूजन और सेवा की ओर लगाना चाहिए। कृत्रिम पूजन से क्या लाभ? यदि पूजन या ध्यानादि करने की ही अभिलाषा है तो वो शुद्ध मन और अंतःकरण से होनी चाहिए। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री का विशुद्ध प्रेम अपने पति पर होता है, इस प्रेम की उपमा कभी कभी लोग शिष्य और गुरु के प्रेम से भी दिया करते हैं, परंतु फिर भी शिष्य और गुरु प्रेम के समक्ष पतिव्रता का प्रेम फीका है और उसकी कोई समानता नहीं की जा सकती। माता, पिता, भाई या अन्य संबंधी जीवन का ध्येय प्राप्त करने में कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए हमें स्वयं अपना मार्ग अन्वेषण कर आत्मानुभूति के पथ पर अग्रसर होना पड़ता है। नित्य और अनित्य में विवेक, इहलौकिक तथा पालौकिक सुखों का त्याग, इंद्र निग्रह और केवल मोक्ष की धारणा रखते हुए अग्रसर होना पड़ता है। दूसरों पर निर्भर रहने के बदले हमें आत्मविश्वास बढ़ाना उचित है। जब हम इस प्रकार विवेक बुद्धि से कार्य करने का अभ्यास करेंगे तो हमें अनुभव होगा कि यह संसार नाशवान और मिथ्या है। इस प्रकार की धारणा से सांसारिक पदार्थों में हमारी आसक्ति उत्तरोत्तर घटती जाएगी और अंत में हमें उनसे वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। तब कहीं आगे चलकर यह रहस्य प्रकट होगा कि ब्रह्म हमारे गुरु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं, वरन यथार्थ में वे ही सद्वस्तु हैं, और यह रहस्य उद्घाटन होता है कि ये दृश्यमान जगत उनका ही प्रतिबिंब है। अतः इस प्रकार हम सभी प्राणियों में उनके ही रूप का दर्शन कर उनका पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं और यही समत्व भाव दृश्यमान जगत से विरक्ति प्राप्त कराने वाला मूल मंत्र है। इस प्रकार जब हम ब्रह्म या गुरु की अनन्य भाव से भक्ति करेंगे तो हमें उनसे अभिन्नता की प्राप्ति होगी और आत्मानुभूति की प्राप्ति सहज हो जाएगी। संक्षेप में ये कि सदैव गुरु का कीर्तन और उनका ध्यान करना ही हमें सर्वभूतों में भगवत दर्शन करने की योग्यता प्रदान करता है और इसी से परमानंद की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित कथा इस तथ्य का प्रमाण है। काका साहेब का संदेह तथा आनंदराव का स्वप्न। ये तो सर्वविदित ही है कि बाबा ने काका साहेब दीक्षित को श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथ श्रीमद्भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन करने की आज्ञा दी थी। काका साहेब इन ग्रंथों का नियमपूर्वक पठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधिस्थ होने के उपरांत अभी भी वे उसी प्रकार अध्ययन कर रहे हैं। एक समय चौपाटी में काका साहेब प्रातःकाल एकनाथी भागवत का पाठ कर रहे थे। माधवराव देशपांडे और काका महाजनी भी उस समय वहां उपस्थित थे तथा ये दोनों ध्यानपूर्वक पाठ श्रवण कर रहे थे। उस समय 11वें स्कंद के 2य अध्याय का वाचन चल रहा था, जिसमें नवनाथ अर्थात ऋषभ वंश के सिद्ध यानी कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन का वर्णन है, जिन्होंने भागवत धर्म की महिमा राजा जनक को समझाई थी। राजा जनक ने इन नवनाथों से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे और इन सभी ने उनकी शंकाओं का बड़ा संतोषजनक समाधान किया था। अर्थात कवि ने भागवत धर्म, हरि ने भक्ति की विशेषताएं, अंतरिक्ष ने माया क्या है, प्रबुद्ध ने माया से मुक्त होने की विधि, पिप्पलायन ने परब्रह्म के स्वरूप, आविर्होत्र ने कर्म के स्वरूप, द्रुमिल ने परमात्मा के अवतार और उसके कार्य, चमस ने नास्तिक की मृत्यु के पश्चात की गति एवं करभाजन ने कलिकाल में भक्ति की पद्धतियों का यथाविधि वर्णन किया। इन सब का अर्थ यही था कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल हरिकीर्तन या गुरु चरणों का चिंतन ही है। पठन समाप्त होने पर काका साहेब बहुत निराशापूर्ण स्वर में माधवराव और अन्य लोगों से कहने लगे कि नवनाथों की भक्ति पद्धति का क्या कहना है, परंतु उसे आचरण में लाना कितना दुष्कर है। नाथ तो सिद्ध थे, परंतु हमारे समान मूर्खों में इस प्रकार की भक्ति का उत्पन्न होना क्या कभी संभव हो सकता है? अनेक जन्म धारण करने पर भी वैसी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती तो फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा? ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे लिए तो कोई आशा ही नहीं है।
माधवराव को यह निराशावादी धारणा अच्छी न लगी। वे कहने लगे कि हमारा अहोभाग्य है, जिसके फलस्वरूप ही हमें साई सदृश अमूल्य हीरा हाथ लग गया है। तब फिर इस प्रकार निराशा का राग अलापना उचित नहीं है। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो फिर इस प्रकार चिंतित होने की आवश्यकता ही क्या है। माना कि नवनाथों की भक्ति अपेक्षाकृत अधिक दृढ़ और प्रबल होगी, परंतु क्या हम लोग भी प्रेम और स्नेहपूर्वक भक्ति नहीं कर रहे हैं? क्या बाबा ने अधिकारपूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्रीहरि या गुरु के नामजाप से मोक्ष की प्राप्ति होती है? तब फिर भय और चिंता का स्थान ही कहाँ रह जाता है? परंतु फिर भी माधवराव के वचनों से काका साहिब का समाधान न हुआ। वे फिर भी दिन भर व्यग्र और चिंतित ही बने रहे। यह विचार उनके मस्तिष्क में बार बार चक्कर काट रहा था कि किस विधि से नवनाथों के समान भक्ति की प्राप्ति संभव हो सकेगी। एक महाशय, जिनका नाम आनंदराव पाखाड़े था, माधवराव को ढूंढते ढूंढते वहां आ पहुंचे। उस समय भागवत का पठन हो रहा था। श्री पाखाड़े भी माधवराव के समीप ही जाकर बैठ गए और उनसे धीरे धीरे कुछ वार्ता करने लगे। वे अपना स्वप्न माधवराव को सुना रहे थे। इनकी कानाफूसी के कारण पाठ में विघ्न उपस्थित होने लगा। अतएव काका साहेब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्यों, क्या बात हो रही है? माधवराव ने कहा कि कल तुमने जो संदेह प्रकट किया था, ये चर्चा भी उसी का समाधान है। कल बाबा ने श्री पाखड़े को जो स्वप्न दिया है, उसे इनसे ही सुनो। इसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन या उनका पूजन करना ही पर्याप्त है। सभी को स्वप्न सुनने की तीव्र उत्कंठा थी और सबसे अधिक काका साहेब को। सभी के कहने पर श्री पाखड़े अपना स्वप्न सुनाने लगे, जो इस प्रकार है। मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हुआ हूँ। पानी मेरी कमर तक है और अचानक ही जब मैंने ऊपर देखा तो साईं बाबा के श्री दर्शन हुए। वे एक रत्नजटित सिंहासन पर विराजमान थे और उनके श्री चरण जल के भीतर थे। यह सुंदर दृश्य और बाबा का मनोहर स्वरूप देख मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ। इस स्वप्न को भला कौन स्वप्न कह सकेगा? मैंने देखा कि माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े हैं और उन्होंने मुझसे भावपूर्ण शब्दों में कहा कि आनंदराव, बाबा के श्रीचरणों पर गिरो। मैंने उत्तर दिया कि मैं भी तो यही करना चाहता हूँ, परंतु उनके श्रीचरण तो जल के भीतर हैं। अब बताओ कि मैं कैसे अपना शीश उनके चरणों पर रखूं? मैं तो निस्सहाय हूँ। इन शब्दों को सुनकर श्यामा ने बाबा से कहा कि अरे देवा, जल में से कृपा कर अपने चरण बाहर निकालिए ना। बाबा ने तुरंत चरण बाहर निकाले और मैं तुरंत उनसे लिपट गया। बाबा ने मुझे ये कहते हुए आशीर्वाद दिया कि अब तुम आनंदपूर्वक जाओ। घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब तुम्हारा कल्याण होगा। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि एक जरी के किनारों की धोती मेरे श्यामा को दे देना, इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। बाबा की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही श्री पाखाड़े धोती लाए और काका साहिब से प्रार्थना की कि कृपा करके इसे माधवराव को दे दीजिए, परंतु माधवराव ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक बाबा से मुझे कोई आदेश या अनुमति प्राप्त नहीं होती, ऐसा करने में असमर्थ हूँ। कुछ तर्क वितर्क के पश्चात काका ने दैवीय आदेश सूचक पर्चियां निकालकर इस बात का निर्णय करने का विचार किया। काका साहिब का ये नियम था कि जब उन्हें कोई संदेह हो जाता तो वे कागज की 2 पर्चियों पर स्वीकार अस्वीकार लिखकर उसमें से एक पर्ची निकालते और जो कुछ उत्तर प्राप्त होता था उसके अनुसार ही कार्य किया करते थे। इसका भी निपटारा करने के लिए उन्होंने उपर्युक्त विधि के अनुसार ही 2 पर्चियां लिखकर बाबा के चित्र के समक्ष रखकर एक अबोध बालक को उसमें से एक पर्ची उठाने को कहा। बालक द्वारा उठाई गई पर्ची जब खोलकर देखी गई तो वो स्वीकार सूचक पर्ची ही निकली और तब माधवराव को धोती स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार आनंदराव और माधवराव संतुष्ट हो गए और काका साहेब का भी संदेह दूर हो गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अन्य संतों के वचनों का उचित आदर करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ ये भी परम आवश्यक है कि हमें अपनी माँ अर्थात गुरु पर पूर्ण विश्वास रख उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि अन्य लोगों की अपेक्षा हमारे कल्याण की उन्हें अधिक चिंता है। बाबा के निम्नलिखित वचनों को हृदयपटल पर अंकित कर लो। इस विश्व में असंख्य संत हैं, परंतु अपना पिता ही सच्चा पिता है। दूसरे चाहे कितने ही मधुर वचन क्यों न कहते हो, परंतु अपना गुरु उपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। संक्षेप में सार यही है कि शुद्ध हृदय से अपने गुरु से प्रेम कर उनकी शरण जाओ और उन्हें श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमस्कार करो। तभी तुम देखोगे कि तुम्हारे सम्मुख भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के समक्ष अंधेरे का। बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता। बाबा अपने जीवन के पूर्वार्ध में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वो तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बिता चौड़ा था,
जिसके चारों कोनों पर 4 मिट्टी के जलते दीपक रखे जाया करते थे। बाद में बाबा ने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। एक समय बाबा उस पटिये की महत्ता का वर्णन काका साहिब को सुना रहे थे, जिसको सुनकर काका साहिब ने बाबा से कहा कि यदि अभी भी आपको उससे विशेष स्नेह है तो मैं मस्जिद में एक दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ, आप सुखपूर्वक उस पर शयन किया करें। तब बाबा कहने लगे कि अब महालसाब्ती को नीचे छोड़कर मैं ऊपर नहीं सोना चाहता। 66 काका साहिब ने कहा कि यदि आज्ञा दे तो मैं एक और तख्ता महालसाब्ती के लिए भी टांग दूं। बाबा बोले कि वे इस पर कैसे सो सकते हैं? क्या ये कोई सहज कार्य है? जो उस गुण से संपन्न हो वही ऐसा कार्य कर सकता है। जो खुले नेत्र रखकर निद्रा ले सके वही इसके योग्य है। जब मैं शयन करता हूँ तो बहुधा महालसाब्ती को अपने बाजू में बैठाकर उनसे कहता हूँ कि मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर देखते रहो कि कहीं मेरा भगवत जाप बंद न हो जाए, और मुझे यदि थोड़ा सा भी निद्रित देखो तो तुरंत जागृत कर दो। परंतु उससे तो ये भी नहीं हो सकता। वो तो स्वयं ही झपकी लेने लगता है और निद्रामग्न होकर अपना सिर डुलाने लगता है, और जब मुझे भगत का हाथ पत्थर सा भारी प्रतीत होने लगता है तो मैं जोर से पुकार उठता हूँ कि ओ भगत। तब कहीं वो घबरा कर नेत्र खोलता है। जो पृथ्वी पर ही अच्छी तरह बैठ और सो नहीं सकता तथा जिसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है, वो क्या तख्ते पर सो सकेगा? अन्य अनेक अवसरों पर वे भक्तों के स्नेहवश ऐसा कहा करते थे कि अपना अपने साथ और उसका उसके साथ। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभन भवतु। अध्याय 46। बाबा की गया यात्रा, बकरों के पूर्व जन्म की कथा। इस अध्याय में श्यामा की काशी, प्रयाग व गया की यात्रा और बाबा किस प्रकार वहां इनके पूर्व ही पहुंच गए तथा 2 बकरों के गत जन्मों का इतिहास आदि का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना। हे साई, आपके श्रीचरण धन्य हैं और उनका स्मरण कितना सुखदायी है। आपके भवभय विनाशक स्वरूप का दर्शन भी धन्य है, जिसके फलस्वरूप कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। यद्यपि अब हमें आपके सगुण स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता, फिर भी यदि भक्तगण आपके श्रीचरणों में श्रद्धा रखें तो आप उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव दे दिया करते हैं। आप एक अज्ञात आकर्षण शक्ति द्वारा निकटस्थ या दूरस्थ भक्तों को अपने समीप खींचकर उन्हें एक दयालु माता के समान हृदय से लगाते हैं। हे साई, भक्त नहीं जानते कि आपका निवास कहाँ है, परंतु आप इस कुशलता से उन्हें प्रेरित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भासित होने लगता है कि आपका अभयहस्त उनके सिर पर है, और यह आपकी कृपा दृष्टि का परिणाम है कि उन्हें अज्ञात सहायता सदैव प्राप्त होती रहती है। अहंकार के वशीभूत होकर उच्च कोटि के विद्वान और चतुर पुरुष भी इस भवसागर की दलदल में फंस जाते हैं, परंतु हे साई, आप केवल अपनी शक्ति से असहाय और सुहृदय भक्तों को इस दलदल से उबारकर उनकी रक्षा किया करते हैं। पर्दे की ओट में छिपे रहकर आप ही तो सब न्याय कर रहे हैं, फिर भी आपकी संपूर्ण जीवन गाथा न जान सका। इसलिए यही श्रेयस्कर है कि हम अनन्य भाव से आपके श्रीचरणों की शरण में आ जाएं और अपने पापों से मुक्त होने के लिए एकमात्र आपका ही नामस्मरण करते रहें। आप अपने निष्काम भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर उन्हें परमानंद की प्राप्ति करा दिया करते हैं। केवल आपके मधुर नाम का उच्चारण ही भक्तों के लिए अत्यंत सुगम पथ है। इस साधन से उनमें राजसिक और तामसिक गुणों का ह्रास होकर सात्विक और धार्मिक गुणों का विकास होगा। इसके साथ ही साथ उन्हें क्रमशः विवेक, वैराग्य और ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी। तब उन्हें आत्मस्थित होकर गुरु से भी अभिन्नता प्राप्त होगी, और इसका ही दूसरा अर्थ है गुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना। इसका निश्चित प्रमाण केवल यही है कि तब हमारा मन स्थिर और शांत हो जाता है। इस शरणागति, भक्ति और ज्ञान की महत्ता अद्वितीय है, क्योंकि इनके साथ ही शांति, वैराग्य, कीर्ति, मोक्ष इत्यादि की भी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। यदि बाबा अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं तो वे सदैव ही उनके समीप रहते हैं, चाहे भक्त कहीं भी क्यों न चला जाए, परंतु वे तो किसी न किसी रूप में पहले ही वहां पहुंच जाते हैं। यह निम्नलिखित कथा से स्पष्ट है। गया यात्रा। बाबा से परिचय होने के कुछ काल पश्चात ही काका साहेब दीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र बापू का नागपुर में उपनयन संस्कार करने का निश्चय किया, और लगभग उसी समय नाना साहेब चांदोरकर ने भी अपने ज्येष्ठ पुत्र की ग्वालियर में शादी करने का कार्यक्रम बनाया। दीक्षित और चांदोरकर दोनों ही शिरडी आए और प्रेमपूर्वक उन्होंने बाबा को निमंत्रण दिया। तब उन्होंने अपने प्रतिनिधि श्यामा को ले जाने को कहा, परंतु जब उन्होंने स्वयं पधारने के लिए उनसे आग्रह किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि बनारस और प्रयाग निकल जाने के पश्चात मैं श्यामा से पहले ही पहुंच जाऊंगा। पाठकगण, कृपया इन शब्दों को थोड़ा ध्यान में रखें, क्योंकि ये शब्द बाबा की सर्वज्ञता के बोधक हैं।
बाबा की आज्ञा प्राप्त कर श्यामा ने इस उत्सवों में सम्मिलित होने के लिए पहले नागपुर, ग्वालियर और इसके पश्चात काशी, प्रयाग और गया जाने का निश्चय किया। अप्पा कोते भी श्यामा के साथ जाने को तैयार हो गए। प्रथम तो वे दोनों उपनयन संस्कार में सम्मिलित होने नागपुर पहुंचे। वहां काका साहिब दीक्षित ने श्यामा को 200 रुपये खर्च के निमित्त दिए। वहां से वे लोग विवाह में सम्मिलित होने ग्वालियर गए। वहां नाना साहेब चांदोरकर ने 100 रुपये और उनके संबंधी श्री जठार ने भी 100 रुपये श्यामा को भेंट किए। फिर श्यामा काशी पहुंचे, जहां श्री जठार ने लक्ष्मी नारायण जी के भव्य मंदिर में उनका उत्तम स्वागत किया। अयोध्या में जठार के व्यवस्थापक ने भी श्यामा का अच्छा स्वागत किया। श्यामा और कोते अयोध्या में 21 दिन तथा काशी में 2 मास ठहर कर फिर गया को रवाना हो गए। गया में प्लेग फैलने का समाचार रेलगाड़ी में सुनकर इन लोगों को थोड़ी चिंता सी होने लगी। फिर भी रात्रि को वे गया स्टेशन पर उतरे और एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। प्रातःकाल गया वाला पुजारी, जो यात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था किया करता था, आया और कहने लगा कि सब यात्री तो प्रस्थान कर चुके हैं, इसलिए अब आप भी शीघ्रता करें। श्यामा ने सहज ही उससे पूछा कि क्या गया में प्लेग फैला है? तब पुजारी ने कहा कि नहीं, आप निर्विघ्न मेरे यहाँ पधार कर वस्तुस्थिति का स्वयं अवलोकन कर ले। तब वे उसके साथ उसके मकान पर पहुंचे। उसका मकान क्या, एक विशाल भवन था, जिसमें पर्याप्त यात्री विश्राम पा सकते थे। श्यामा को भी उसी स्थान पर ठहराया गया, जो उन्हें अत्यंत प्रिय लगा। बाबा का एक बड़ा चित्र, जो कि मकान के अग्रिम भाग के ठीक मध्य में लगा था, देखकर वे अति प्रसन्न हो गए। उनका हृदय भर आया और उन्हें बाबा के शब्दों की स्मृति हो आई कि मैं काशी और प्रयाग निकल जाने के पश्चात श्यामा से आगे ही पहुंच जाऊंगा। श्यामा की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और उनके शरीर में रोमांच हो आया तथा कंठ रूंध गया और रोते रोते उनकी घिघियां बंध गई। पुजारी ने श्यामा की जो ऐसी स्थिति देखी तो उसने सोचा कि यह व्यक्ति प्लेग की सूचना से भयभीत होकर रुदन कर रहा है, परंतु श्यामा ने उसकी कल्पना के विपरीत ही प्रश्न किया कि यह बाबा का चित्र तुम्हें कहाँ से मिला? उसने उत्तर दिया कि मेरे 200-300 दलाल मनमाड और पुंतांबे क्षेत्र में कार्य करते हैं। वहां शिरडी के साई महाराज की कीर्ति मुझे सुनाई पड़ी। लगभग 12 वर्ष हुए मैंने स्वयं शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाया था और वहीं श्यामा के घर में लगे हुए उनके चित्र से मैं आकर्षित हुआ था। तभी बाबा की आज्ञा से श्यामा ने जो चित्र मुझे भेंट किया था, ये वही चित्र हैं। श्यामा की पूर्व स्मृति जागृत हो आई और जब गया वाले पुजारी को ये ज्ञात हुआ कि ये वही श्यामा हैं, जिन्होंने मुझे इस चित्र द्वारा अनुग्रहित किया था और आज मेरे यहाँ अतिथि बनकर ठहरे हैं, तो उसके आनंद की सीमा न रही। दोनों बड़े प्रेमपूर्वक मिलकर हर्षित हुए। फिर पुजारी ने श्यामा का बादशाही ढंग से भव्य स्वागत किया। वो एक धनाढ्य व्यक्ति था। स्वयं डोली में और श्यामा को हाथी पर बिठाकर खूब घुमाया तथा हर प्रकार से उनकी सुख सुविधा का ध्यान रखा। इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि बाबा के वचन सत्य निकले। उनका अपने भक्तों पर कितना स्नेह था, इसको तो छोड़ो, वे तो सब प्राणियों पर एक सा प्रेम किया करते थे और उन्हें अपना ही स्वरूप समझते थे। यह निम्नलिखित कथा से भी विदित हो जाएगा। 2 बकरे। एक बार जब बाबा लैंडी बाग से लौट रहे थे तो उन्होंने बकरों का एक झुंड आते देखा। उनमें से 2 बकरों ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बाबा ने जाकर प्रेम से उनका शरीर अपने हाथ से थपथपाया और उन्हें 32 रुपये में खरीद लिया। बाबा का यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि बाबा तो इस सौदे में ठगे गए हैं, क्योंकि एक बकरे का मूल्य उस समय 3-4 रुपये से अधिक न था और वह 2 बकरे अधिक से अधिक 8 रुपये में प्राप्त हो सकते थे। उन्होंने बाबा को कोसना प्रारंभ किया, परंतु बाबा शांत बैठे रहे। जब श्यामा और तात्या ने बकरे मोल लेने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे कोई घर या स्त्री तो है नहीं, जिसके लिए मुझे पैसे इकट्ठे करके रखने हैं। फिर उन्होंने 4 सेर दाल बाजार से मंगाकर उन्हें खिलाई। जब उन्हें खिला पिला चुके तो उन्होंने उन बकरों के पूर्वजन्मों की कथा इस प्रकार सुनाई। श्यामा और तात्या, तुम सोचते हो कि मैं इस सौदे में ठगा गया हूँ, परंतु ऐसा नहीं। इनकी कथा सुनो। गत जन्म में दोनों सगे भाई थे और पहले इनमें परस्पर बहुत प्रेम था, किंतु छोटा भाई बहुत परिश्रमी था, जिसने पर्याप्त धन उपार्जन कर लिया था, जिससे बड़ा भाई अपने छोटे भाई से ईर्ष्या किया करता था। इसलिए उसने छोटे भाई की हत्या करके उसका धन हड़प की ठानी और अपना आत्मीय संबंध भूलकर वे एक दूसरे से बुरी तरह झगड़ने लगे। बड़े भाई ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु वो छोटे भाई की हत्या में असफल रहा। तब वे एक दूसरे के प्राणघातक शत्रु बन गए। एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लाठी से प्रहार किया।
तब बदले में छोटे भाई ने भी बड़े भाई के सिर कुल्हाड़ी चलाई और परिणामस्वरूप वहीं दोनों की मृत्यु हो गई। फिर अपने कर्मों के अनुसार ये दोनों बकरे की योनि को प्राप्त हुए। जैसे ही वे मेरे समीप से निकले तो मुझे उनके पूर्व इतिहास का स्मरण हुआ और मुझे दया आ गई। इसलिए मैंने उन्हें कुछ खिलाने, पिलाने तथा सुख देने का विचार किया। यही कारण है कि मैंने इनके लिए पैसे खर्च किए जो तुम्हें महंगे प्रतीत हुए हैं। तुम लोगों को ये लेन देन अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उन बकरों को गर्रिए को वापस कर दिया। केवल मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों के लिए बाबा के हृदय में अपार प्रेम था। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभन भवतु। अध्याय 47। पुनर्जन्म, वीरभद्रप्पा और चेन्नबसप्पा की वार्ता। गत अध्याय में बाबा द्वारा बताई गई 2 बकरों के पूर्व जन्मों की वार्ता थी। इस अध्याय में कुछ और भी पूर्व जन्मों की स्मृतियों का वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत कथा वीरभद्रप्पा और चेन्नबसप्पा के संबंध में है। प्रस्तावना त्रिगुणातीत ज्ञान अवतार श्री साई। तुम्हारी मूर्ति कितनी भव्य और सुंदर है। हे अंतर्यामिन, तुम्हारे श्रीमुख की आभा धन्य है। उसका क्षणमात्र भी अवलोकन करने से पूर्व जन्मों के समस्त दुखों का नाश होकर सुख का द्वार खुल जाता है। परंतु हे मेरे प्यारे श्री साई, यदि तुम अपने स्वभाववश ही कुछ कृपा कटाक्ष करो तभी इसकी कुछ आशा हो सकती है। तुम्हारी दृष्टि मात्र से ही हमारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा में स्नान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु गंगामाई भी संतों के आगमन की सदैव उत्सुकता पूर्वक राह देखा करती हैं कि वे कब पधारें और मुझे अपनी चरण रज से पावन करें। श्री साई तो संत चूड़ामणि हैं, अब उनके द्वारा ही हृदय पवित्र बनाने वाली यही कथा सुनो। सर्प और मेढक। श्री साई बाबा ने कहा, एक दिन प्रातःकाल 8 बजे जलपान के पश्चात मैं घूमने निकला। चलते चलते मैं एक छोटी सी नदी के किनारे पहुंचा। मैं अधिक थक चुका था, इस कारण वहां बैठकर कुछ विश्राम करने लगा। कुछ देर के पश्चात ही मैंने हाथ पैर धोए और स्नान किया। तब कहीं मेरी थकावट दूर हुई और मुझे कुछ विश्रांति का अनुभव होने लगा। उस स्थान से एक पगडंडी और बैलगाड़ी के जाने का मार्ग था, जिसके दोनों ओर सघन वृक्ष थे। मलय बयार मंद मंद बह रही थी। मैं चिलम भर ही रहा था कि इतने में मेरे कानों में एक मेढक के बुरी तरह टर्राने की ध्वनि पड़ी। मैं चकमक सुलगा ही रहा था कि इतने में एक यात्री वहां आया और मेरे समीप आकर मुझे प्रणाम किया और घर पर पधारकर भोजन तथा विश्राम करने का आग्रह करने लगा। उसने चिलम सुलगाकर मेरी ओर पीने के लिए बढ़ाई। मेढक के टर्राने की ध्वनि सुनकर वो उसका रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठा। मैंने उसे बतलाया कि एक मेढक कष्ट में है, जो अपने पूर्वजन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पूर्वजन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है, अतः अब उसका चिल्लाना व्यर्थ है। एक कश लेकर उसने चिलम मेरी ओर बढ़ाई। थोड़ा देखूं तो आखिर बात क्या है, ऐसा कहकर वो उधर जाने लगा। मैंने उसे बतलाया कि एक बड़े सांप ने एक मेढक को मुंह में दबा लिया है, इस कारण वो चिल्ला रहा है। दोनों ही पूर्वजन्म में बड़े दुष्ट थे और अब इस शरीर में अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आगंतुक ने घटनास्थल पर जाकर देखा कि सचमुच एक बड़े सर्प ने एक बड़े मेढक को मुंह में दबा रखा है। उसने वापस आकर मुझे बताया कि लगभग घड़ी 2 घड़ी में ही सांप मेढक को निगल जाएगा। मैंने कहा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता, उसका संरक्षक पिता हूँ और इस समय यहाँ उपस्थित हूँ। फिर सर्प की क्या सामर्थ्य है कि मेढक को निगल जाए? क्या मैं व्यर्थ ही यहाँ बैठा हूँ? देखो, मैं अभी उसकी किस प्रकार रक्षा करता हूँ। दोबारा चिलम पीने के पश्चात हम लोग उस स्थान पर गए। आगंतुक डरने लगा और उसने मुझे आगे बढ़ने से रोका कि कहीं सर्प आक्रमण न कर दे। मैं उसकी बात की उपेक्षा कर आगे बढ़ा और दोनों से कहने लगा कि अरे वीरभद्रप्पा, क्या तुम्हारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका है, जो उसे मेढक की और तुम्हें ये सर्प की योनि प्राप्त हुई है? अरे, अब तो अपना वैमनस्य छोड़ो, ये बड़ी लज्जाजनक बात है। अब तो इस ईर्ष्या को त्यागो और शांति से रहो। इन शब्दों को सुनकर सर्प ने मेढक को छोड़ दिया और शीघ्र ही नदी में लुप्त हो गया। मेढक भी कूदकर भागा और झाड़ियों में जा छिपा। उस यात्री को बड़ा अचंभा हुआ। उसकी समझ में न आया कि बाबा के शब्दों को सुनकर सांप ने मेढक को क्यों छोड़ दिया और वीरभद्रप्पा व चेन्नबसप्पा कौन थे? उनके वैमनस्य का कारण क्या था? इस प्रकार के विचार उसके मन में उठने लगे। मैं उसके साथ उसी वृक्ष के नीचे लौट आया और धूम्रपान करने के पश्चात उसे इसका रहस्य सुनाने लगा। मेरे निवास स्थान से लगभग 4-5 मील की दूरी पर एक पवित्र स्थान था, जहां महादेव का एक मंदिर था। मंदिर अत्यंत जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, सो वहां के निवासियों ने उसका जीर्णोद्धार करने के हेतु कुछ चंदा इकट्ठा किया।
पर्याप्त धन एकत्रित हो गया और वहां नित्य पूजन की व्यवस्था कर मंदिर के निर्माण की योजनाएं तैयार की गईं। एक धनाढ्य व्यक्ति को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर उसको समस्त कार्य की देखभाल का भार सौंप दिया गया। उसको कार्य, व्यय आदि का यथोचित विवरण रखकर ईमानदारी से सब कार्य करना था। सेठ तो एक उच्च कोटि का कंजूस था। उसने मरम्मत में अत्यंत अल्प राशि व्यय की, इस कारण मंदिर का जीर्णोद्धार भी उसी अनुपात में हुआ। उसने सब राशि व्यय कर दी तथा कुछ अंश स्वयं हड़प लिया और उसने अपनी गांठ से एक पाई भी व्यय न की। उसकी वाणी अधिक रसीली थी, इसलिए उसने लोगों को किसी प्रकार समझा बुझा लिया और कार्य पूर्ववत ही अधूरा रह गया। लोग फिर संगठित होकर उसके पास जाकर कहने लगे, सेठ साहिब, कृपया कार्य शीघ्र पूर्ण कीजिए। आपके प्रयत्न के अभाव में ये कार्य पूर्ण होना कदापि संभव नहीं। अतः आप पुनः योजना बनाएं। हम और भी चंदा आपको वसूल करके देंगे। लोगों ने पुनः चंदा एकत्रित कर सेठ को दे दिया। उसने रुपए तो ले लिए, परंतु पूर्ववत ही शांत बैठा रहा। कुछ दिनों के पश्चात उसकी स्त्री को भगवान शंकर ने स्वप्न दिया कि उठो और मंदिर पर कलश चढ़ाओ। जो कुछ भी तुम इस कार्य में व्यय करोगी, मैं उसका 100 गुना अधिक तुम्हें दूंगा। उसने ये स्वप्न अपने पति को सुना दिया। सेठ भयभीत होकर सोचने लगा कि यह कार्य तो ज्यादा रुपये खर्च कराने वाला है, इसलिए उसने यह बात हंसकर टाल दी कि यह तो एक निरा स्वप्न ही है और उस पर भी कहीं विश्वास किया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो महादेव मेरे समक्ष ही प्रकट होकर यह बात मुझसे न कह देते। मैं क्या तुमसे अधिक दूर था? ये स्वप्न शुभदायक नहीं, ये तो पति पत्नी के संबंध बिगाड़ने वाला है, इसलिए तुम बिल्कुल शांत रहो। भगवान को ऐसे द्रव्य की आवश्यकता ही कहाँ जो दानियों की इच्छा के विरुद्ध एकत्र किया गया हो। वे तो सदैव प्रेम के भूखे हैं तथा प्रेम और भक्तिपूर्वक दिए गए एक तुच्छ तांबे का सिक्का भी सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। महादेव ने पुनः सेठानी को स्वप्न में कह दिया कि तुम अपने पति की व्यर्थ बातों और उनके पास संचित धन की ओर ध्यान न दो और न उनसे मंदिर बनवाने के लिए आग्रह ही करो। मैं तो तुम्हारे प्रेम और भक्ति का ही भूखा हूँ। जो कुछ भी तुम्हारी व्यय करने की इच्छा हो सो अपने पास से करो। उसने अपने पति से विचार विनिमय करके अपने पिता से प्राप्त आभूषणों को विक्रय करने का निश्चय किया। तब कृपण सेठ अशांत हो उठा। इस बार उसने भगवान को भी धोखा देने की ठान ली। उसने कौड़ी मोल केवल 1000 रुपयों में ही अपनी पत्नी के समस्त आभूषण स्वयं खरीद डाले और एक बंजर भूमि का भाग मंदिर के निमित्त लगा दिया, जिसे उसकी पत्नी ने भी चुपचाप स्वीकार कर लिया। सेठ ने जो भूमि दी वो उसकी स्वयं की न थी, वरन एक निर्धन स्त्री दुबकी की थी, जो इसके यहाँ 200 रुपयों में गिरवी रखी हुई थी। दीर्घकाल तक वो ऋण चुकाकर उसे वापस न ले। श्री साई सच्चरित्र सकी, इसलिए उस धूर्त कृपण ने अपनी स्त्री दुबकी और भगवान को धोखा दे दिया। भूमि पथरीली होने के कारण उसमें उत्तम ऋतु में भी कोई पैदावार न होती थी। इस प्रकार ये लेन देन समाप्त हुआ। भूमि उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई, जो उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ समय के पश्चात एक विचित्र घटना हुई। एक दिन बहुत जोरों से झंझावात आया और अतिवृष्टि हुई। उस कृपण के घर पर बिजली गिरी और फलस्वरूप पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई। दुबकी ने भी अंतिम श्वास छोड़ दी। अगले जन्म में वो कृपण मथुरा के एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ और उसका नाम वीरभद्रप्पा रखा गया। उसकी धर्मपत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन्न हुई और उसका नाम गौरी रखा गया। दुबकी पुरुष बनकर मंदिर के गुरव वंश में पैदा हुई और उसका नाम चेनबसप्पा रखा गया। पुजारी मेरा मित्र था और बहुधा मेरे पास आता जाता, वार्तालाप करता और मेरे साथ चिलम पिया करता था। उसकी पुत्री गौरी भी मेरी भक्त थी। वो दिनों दिन सयानी होती जा रही थी, जिससे उसका पिता भी उसके हाथ पीले करने की चिंता में रहता था। मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, वह स्वयं तुम्हारे घर लड़की की खोज में आ जाएगा। कुछ दिनों के पश्चात ही उसी की जाति का वीरभद्रप्पा नामक एक युवक भिक्षा मांगते मांगते उसके घर पहुंचा। मेरी सम्मति से गौरी का विवाह उसके साथ संपन्न हो गया। पहले तो वो मेरा भक्त था, किंतु अब वो कृतघ्न बन गया। इस नूतन जन्म में भी उसकी धन तृष्णा नष्ट न हुई। उसने मुझसे कोई उद्योग धंधा सुझाने को कहा, क्योंकि इस समय वो वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी एक विचित्र घटना हुई। अचानक ही प्रत्येक वस्तुओं के भाव ऊंचे चढ़ गए। गौरी के भाग्य से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमि 1 लाख रुपयों में आभूषणों के मूल्य से 100 गुना अधिक मूल्य में बिक गई। ऐसा निर्णय हुआ कि 50,000 रुपये नकद और 2,000 रुपये प्रतिवर्ष किश्त पर चुकता कर दिए जाएंगे। सबको ये लेन देन स्वीकार था, परंतु धन में हिस्से के कारण उनमें परस्पर विवाद होने लगा।
वे परामर्श लेने मेरे पास आए और मैंने कहा कि यह भूमि तो भगवान की है, जो पुजारी को सौंपी गई थी। इसकी स्वामिनी गौरी ही है और एक पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं तथा उसके पति का इस पर कोई अधिकार नहीं है। मेरे निर्णय को सुनकर वीरभद्रप्पा मुझसे क्रोधित होकर कहने लगा कि तुम गौरी को फुसलाकर उसका धन हड़पना चाहते हो। इन शब्दों को सुनकर मैं भगवत नाम लेकर चुप बैठ गया। वीरभद्र ने अपनी स्त्री को पीटा भी। गौरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा न माने। मैं तो आपकी लड़की हूँ, मुझ पर कृपा दृष्टि ही रखें। वो इस प्रकार मेरी शरण में आए तो मैंने उसे वचन दे दिया कि मैं 7 समुद्र पार भी तुम्हारी रक्षा करूँगा। तब उस रात्रि को गौरी को एक दृष्टांत हुआ। महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुम्हारी ही है और इसमें से किसी को कुछ न दो। चेन्नबसप्पा की सलाह से कुछ राशि मंदिर के कार्य के लिए खर्च करो। यदि और किसी भी कार्य में तुम्हें खर्च करने की इच्छा हो तो मस्जिद में जाकर बाबा के परामर्श से करो। गौरी ने अपना दृष्टांत मुझे सुनाया और मैंने इस विषय में उचित सलाह भी दी। मैंने उससे कहा कि मूलधन तो तुम स्वयं ले लो और ब्याज की आधी रकम चेन्नबसप्पा को दे दो। वीरभद्र का इसमें कोई संबंध नहीं है। जब मैं ये बात कर ही रहा था, वीरभद्र और चेन्नबसप्पा दोनों ही वहां झगड़ते हुए आए। मैंने दोनों को शांत करने का प्रयत्न किया तथा गौरी को हुआ महादेव का स्वप्न भी सुनाया। वीरभद्र क्रोध से उन्मत्त हो गया और चेन्नबसप्पा को टुकड़े टुकड़े कर मार डालने की धमकी देने लगा। चेन्नबसप्पा बड़ा डरपोक था, वो मेरे पैर पकड़कर रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब मैंने शत्रु से उसका छुटकारा करा दिया। कुछ समय पश्चात ही दोनों की मृत्यु हो गई। वीरभद्र श्री साई सच्चरित्र सर्प बना और चेन्नबसप्पा मेढक। चेन्नबसप्पा की पुकार सुनकर और अपने पूर्व वचन की स्मृति करके यहाँ आया और इस तरह से उसकी रक्षा कर मैंने अपने वचन पूर्ण किए। संकट के समय भगवान दौड़कर अपने भक्त पास जाते हैं। उसने मुझे यहाँ भेजकर चेन्नबसप्पा की रक्षा कराई। ये सब ईश्वरीय लीला है। शिक्षा इस कथा की यही शिक्षा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, जब तक कि भोग पूर्ण नहीं होता। पिछला ऋण और अन्य लोगों के साथ लेन देन का व्यवहार जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक छुटकारा भी संभव नहीं है। धनतृष्णा मनुष्य का पतन कर देती है और अंत में इससे ही वो विनाश को प्राप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। अध्याय 48। सद्गुरु के लक्षण। श्री शेवड़े और श्री सपटनेकर व श्रीमती सपटनेकर संतति दान। अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व किसी ने हेमाडपंत से प्रश्न किया कि साईबाबा गुरु थे या सद्गुरु। इसके उत्तर में हेमाडपंत ने सद्गुरु के लक्षणों का निम्न प्रकार वर्णन करते हैं। सद्गुरु के लक्षण, जो वेद और वेदांत तथा 6 शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्म विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो तथा जो अपने श्वासोच्छ्वास क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्रोपदेश दे, निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जाप करने का आदेश दे और केवल अपने वाचातुर्य से ही उन्हें जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार न हुआ हो, वो सद्गुरु नहीं। वरन जो अपने आचरणों से लौकिक व पालौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्मानुभूति का रसास्वादन करा दे तथा जो अपने शिष्यों को क्रियात्मक और प्रत्यक्ष ज्ञान करा दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। जो स्वयं ही आत्मसाक्षात्कार से वंचती है, वे भला अपने अनुयायियों को किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा शुश्रूषा की लालसा नहीं करते, वरन स्वयं उनकी सेवा करने को ही उद्यत रहते हैं। उन्हें ये कभी भी भान नहीं होता है कि मैं कोई महान हूँ और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु उसे अपने ही सदृश समझा करते हैं। सद्गुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वे कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते और न उन्हें अपने ज्ञान का ही लेशमात्र गर्व होता है। उनके लिए राजा रंक, स्वर्ग, अपवर्ग सब एक ही समान हैं। हेमाडपंत कहते हैं कि मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप श्री साई बाबा सदृश सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपनी युवावस्था में चिलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह न किया करते थे। न उनके बाल बच्चे तथा मित्र थे, न घरबार था और न उन्हें किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त था। 18 वर्ष की अवस्था से ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते एवं सदा आत्मलीन रहते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। जब वे शरीर में थे, उस समय भक्तों ने जो अनुभव किए, उनके समाधिस्थ होने पश्चात आज भी जो उनके शरणागत हो चुके हैं, उन्हें उसी प्रकार अनुभव होते हैं। भक्तों को तो केवल इतना ही यथेष्ट है कि यदि
वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करें तो ज्ञान ज्योति स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव में संतोष नहीं होता। इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती हैं? प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल हैं। प्रेमाकुर के उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का कारणीभूत है। यदि कोई व्यक्ति कलुषित भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले तो भी यह निश्चित है कि वो अवश्य तर जाएगा। ऐसी ही कथा नीचे दर्शाई गई है। श्री शेवड़े अक्कलकोट के श्री सपटनेकर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनकी अपने सहपाठी श्री शेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहां एकत्रित हुए और सब ने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तरों से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री शेवड़े का है और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य हैं। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया तब शेवड़े ने कहा कि यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सपटनेकर को ये सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री शेवड़े से पूछा कि ये साईं बाबा कौन हैं जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक फकीर हैं जो शिरडी की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान सत्पुरुष हैं। ऐसे अन्य संत भी हो सकते हैं, परंतु वे उनसे अद्वितीय हैं। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित न हो, तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी अटल विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा। श्री सपटनेकर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही श्री साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब शेवड़े दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो गए, तब सपटनेकर को ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री सपटनेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात सन 1913 में उनके इकलौते पुत्र की गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गाणगापुर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनकी अशांति पूर्ववत ही बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया, परंतु वह भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें शेवड़े के वचनों तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई और उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करना चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडितराव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले कि यहाँ से निकल जाओ। सपटनेकर का सिर झुक गया और वे कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वे जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला शिंपी का नाम सुझा दिया। सपटनेकर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब वे दोनों बाबा का एक चित्र मोल लेकर मस्जिद को आए। बाला शिंपी ने अपने हाथ में चित्र लेकर बाबा हाथ में दे दिया और पूछा कि यह किसका चित्र है? बाबा ने सपटनेकर की ओर संकेत कर कहा कि ये तो इसके यार का है। ये कहकर वे हंसने लगे और साथ ही सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाला शिंपी के संकेत पर जब सपटनेकर उन्हें प्रणाम करने लगे तो वे पुनः चिल्ला पड़े कि चल हट। सपटनेकर की समझ में नहीं आता था कि वे क्या करें। तब वे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा के सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत ही निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता था? आखिर सपटनेकर खिन्न हृदय शिरडी से वापस चले आए। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि हे साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। कम से कम इतना ही आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी आपके श्री दर्शनों की अनुमति मिलेगी। श्रीमती सपटनेकर। 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति न आई। वे गाणगापुर गए, जहां उनके मन में अशांति और अधिक बढ़ गई। अतः वे माधेगांव विश्राम के लिए पहुंचे और वहां से ही काशी जाने का निश्चय किया।
प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ कि वह स्वप्न में एक गागर ले लकतोरा शाह के कुएं पर जल भरने जा रही है। वहां नीम के नीचे एक फकीर बैठा है, सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। फकीर उसके पास आकर कहने लगा कि मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फकीर के भय से वो खाली गागर लेकर ही लौट आई। फकीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट में उसकी निद्रा भंग हो गई और उसने आंखें खोल दी। ये स्वप्न उसने अपने पति को सुनाया। उन्होंने इसे शुभ शकुन जाना और वे दोनों शिरडी को रवाना हो गए। जब वे मस्जिद पहुंचे तो बाबा वहां उपस्थित न थे। वे लेंडी बाग गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वे वहीं बैठे रहे। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फकीर के उसने दर्शन किए थे उनकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। उसका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपनी पद्धति के अनुसार वे तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ, उदर, शरीर तथा कमर बहुत दिनों से दर्द हुआ करते था। मैंने अनेक उपचार किए, परंतु मुझे कोई लाभ न पहुंचा। मैं औषधियों से ऊब उठा, क्योंकि मुझे उनसे कोई लाभ न हो रहा था। परंतु अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती रही। उद्धरण चिन्ह। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया था, परंतु ये चर्चा स्वयं श्रीमती सपटनेंक की थी। उनकी पीड़ा, जैसा बाबा ने अभी कहा, सर्वथा मिट गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। संतति दान। तब श्री सपटनेकर दर्शन के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पूर्वोक्त वचनों से ही स्वागत हुआ कि चल हट। इस बार वे बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे अप्रसन्न है और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का और बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया भी, और अब जब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्रीचरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अभी सपटनेकर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थे कि इतने में एक गडेरिन आई और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वे सदैव की भांति एक बनिए की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने उसके जीवन के अनेकों परिवर्तन तथा उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सपटनेकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा वे सुना रहे हैं वह तो मेरी ही है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि उनको मेरे जीवन की प्रत्येक बात का पता कैसे चल गया। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी हैं और सबके हृदय का पूरा पूरा रहस्य जानते हैं। यह विचार उनके मन में आया ही था कि गडरिन से वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सपटनेकर की ओर संकेत कर कहने लगे कि ये भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने ही इसके पुत्र को मार डाला है। क्या मैं लोगों के बच्चों के प्राण हरण करता हूँ? फिर ये महाशय मस्जिद में आकर अब क्यों चीख पुकार मचाते हैं? अब मैं एक काम करूँगा, अब मैं उसी बालक को फिर से इनकी पत्नी के गर्भ में ला दूंगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपना वरदहस्त सपटनेकर के सिर पर रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि ये चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र हैं। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर पूरा विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सपटनेकर का हृदय गदगद हो उठा। तब अश्रुधारा से उनके चरण धोकर वे अपने निवास स्थान पर लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य आदि लेकर वे सपत्नीक मस्जिद में आए। वे इसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते रहे। मस्जिद में अपार भीड़ होते हुए भी वे वहां जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। जब वे दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को 1 रुपया दूंगा। यदि उन्होंने और मांगे तो अस्वीकार करने के बजाय 1 रुपया और भेंट में चढ़ा दूंगा। फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्यराशि पर्याप्त होगी। जब उन्होंने मस्जिद जाकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया उनसे मांगा। जब सपटनेकर ने उसे सहर्ष दे दिया तो बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि ये श्रीफल ले जाओ और इसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चिंत होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वो दंपति फिर शिरडी को आए और बाबा के चरणों पर बालक को रखकर फिर इस प्रकार प्रार्थना करने लगे कि हे श्री साईनाथ, आपके ऋण हम किस प्रकार चुका सकेंगे? आपके श्रीचरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। हम दीनों पर आप सदैव कृपा करते रहिएगा।
क्योंकि हमारे मन में सोते जागते हर समय न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन लीन हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उनके 2 पुत्र और उत्पन्न हुए। इस प्रकार सपटनेकर दंपति को अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं होते। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। प्रस्तावना अध्याय 4:9 परीक्षा हरि कानोबा सोमदेव स्वामी नाना साहेब चांदोरकर की कथाएं। जब वेद और पुराण ही ब्रह्म या सद्गुरु का वर्णन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, तब मैं एक अल्पज्ञ प्राणी अपने सद्गुरु श्री साईं बाबा का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मेरा स्वयं का तो यह मत है कि इस विषय में मौन धारण करना ही अति उत्तम है। सच पूछा जाए तो मूक रहना ही सद्गुरु की विमल पताकारूपी विरुदावली का उत्तम प्रकार से वर्णन करना है। परंतु उनमें जो उत्तम गुण हैं, वे हमें मूक कहाँ रहने देते हैं। यदि स्वादिष्ट भोजन बने और मित्र तथा संबंधी आदि साथ बैठकर न खाएं तो वो नीरस सा प्रतीत होता है, और जब वही भोजन सब एक साथ बैठकर खाते हैं तब उसमें एक विशेष प्रकार की सुस्वादुता आ जाती है। वैसी ही स्थिति साईं लीलामृत के संबंध में भी है। इसका एकांत में रसास्वादन कभी नहीं हो सकता। यदि मित्र और पारिवारिक जन सभी मिलकर इसका रस लें तो और अधिक आनंद आ जाता है। श्री साईं बाबा स्वयं ही इंतः प्रेरणा कर अपनी इच्छानुसार ही इन कथाओं को मुझसे वर्णित करा रहे हैं। इसलिए हमारा तो केवल इतना ही कर्तव्य है कि अनन्य भाव से उनके शरणागत होकर उनका ही ध्यान करें। तप, साधन, तीर्थ यात्रा, व्रत एवं यज्ञ और दान से हरिभक्ति श्रेष्ठ है, और सद्गुरु का ध्यान इन सब में परम श्रेष्ठ है। इसलिए सदैव मुख से साईनाम का स्मरण कर उनके उपदेशों का निदिध्यासन एवं स्वरूप का चिंतन कर हृदय में उनके प्रति सत्य और प्रेम के भाव से समस्त चेष्टाएं उनके ही निमित्त करनी चाहिए। भवबंधन से मुक्त होने का इससे उत्तम साधन और कोई नहीं। यदि हम उपर्युक्त विधि से कर्म करते जाए तो साईं को विवश होकर हमारी सहायता कर हमें मुक्ति प्रदान करनी ही पड़ेगी। अब इस अध्याय की कथा श्रवण करें। हरि कानोबा। बंबई के हरि कानोबा नामक एक महानुभाव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही न होता था, क्योंकि वे संशयालु प्रकृति के व्यक्ति थे। अविश्वास उनके हृदयपटल पर अपना आसन जमाए हुए था। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित बंबई से शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों में नए सैंडल पहन रखे थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपने सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखे और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। उनका ध्यान सैंडलों पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त कर लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल तो अंतर्धान हो चुके हैं। पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंत में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान, पूजन और नैवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने को तो बैठे, परंतु वे पूरे समय उन सैंडलों के चिंतन में ही निमग्न रहे। भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सैंडलों को जोड़ा लटका हुआ था। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे ये डंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम घूम कर हरि के बेटा जरी का फेंटा की पुकार लगाने को कहा है, तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं, उससे पहले ये पूछना कि क्या उसका नाम हरि और उसके पिता का क से है। साथ ही यह भी देखना कि वो जरीदार साफा बांधे हुए हैं या नहीं, तब इन्हें उसे दे देना। बालक का कथन सुनकर हरि कानोबा को बेहद आनंद व आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडल हैं, मेरा ही नाम हरि और मैं ही का पुत्र हूँ। यह मेरा जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी, हो सकता है कि बाबा की भी दृष्टि में आ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर बाबा को ये कैसे विदित हो गया कि मेरा ही नाम हरि है और मेरे पिता का कानोबा? वो तो केवल बाबा की परीक्षार्थ वहां आया था। उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वो सहर्ष घर लौट गया। सोमदेव स्वामी। अब एक दूसरे संशयालु व्यक्ति की कथा सुनिए जो बाबा की परीक्षा करने आया था। काका साहेब दीक्षित के भ्राता श्री भाईजी नागपुर में रहते थे। जब वे सन 1906 में हिमालय गए थे
तब उनका गंगोत्री घाटी के नीचे हरिद्वार के समीप उत्तरकाशी में एक सोमदेव स्वामी से परिचय हो गया। दोनों ने एक दूसरे के पते लिख लिए। 5 वर्ष पश्चात सोमदेव स्वामी नागपुर में आए और भाईजी के यहाँ ठहरे। वहाँ श्री साईं बाबा की कीर्ति सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई तथा शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हुई। मनमाड और कोपर गांव निकल जाने पर वे एक तांगे में बैठकर शिरडी को चल पड़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्होंने दूर से ही मस्जिद पर 2 ध्वज लहराते देखे। सामान्यतः देखने में आता है कि भिन्न भिन्न संतों का बर्ताव, रहन सहन और बाह्य सामग्रियां प्रायः भिन्न प्रकार की रहा करती हैं, परंतु केवल इनसे ही संतों की योग्यता का आकलन कर लेना बड़ी भूल है। सोमदेव स्वामी कुछ भिन्न प्रकृति के थे। उन्होंने जैसे ही ध्वजों को लहराते देखा तो वे सोचने लगे कि बाबा संत होकर इन ध्वजों में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? क्या इससे उनका संतत्व प्रकट होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि यह संत अपनी कीर्ति का इच्छुक हैं। अतएव उन्होंने शिरडी जाने का विचार त्याग कर अपने सहयात्रियों से कहा कि मैं तो वापस लौटना चाहता हूँ। तब वे लोग कहने लगे कि फिर व्यर्थ ही इतनी दूर क्यों आए? अभी केवल ध्वजों को देखकर तुम इतने उद्विग्न हो उठे तो जब शिरडी में रथ, पालकी, घोड़ा और अन्य सामग्रियां देखोगे तब तुम्हारी क्या दशा होगी? स्वामी को अब और भी अधिक घबराहट होने लगी और उसने कहा कि मैंने अनेक साधु संतों के दर्शन किए हैं, परंतु ये संत कोई निराला ही है जो इस प्रकार ऐश्वर्य की वस्तुएं संग्रह कर रहा है। ऐसे साधु के दर्शन न करना ही उत्तम है। ऐसा कहकर वे वापस लौटने लगे। तीर्थयात्रियों ने प्रतिरोध करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की सलाह दी और समझाया कि तुम ये संकुचित मनोवृत्ति छोड़ दो। मस्जिद में जो संत हैं वे इन ध्वजाओं और अन्य सामग्रियों या अपनी कीर्ति का स्वप्न में भी सोच विचार नहीं करते। ये सब तो उनके भक्तगण प्रेम और भक्ति के कारण ही उनको भेंट किया करते हैं। अंत में वे शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने को तैयार हो गए। मस्जिद के मंडप में पहुंचकर तो वे द्रवित हो गए। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और कंठ रुंध गया। अब उनके सब दूषित विचार हवा हो गए और उन्हें अपने गुरु के शब्दों की स्मृति हो आई कि मन जहाँ अति प्रसन्न और आकर्षित हो जाए उसी स्थान को ही अपना विश्राम धाम समझना। वे बाबा की चरण रज में लौटना चाहते थे, परंतु जब वे उनके समीप गए तो बाबा एकदम क्रोधित होकर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि हमारा सामान हमारे ही साथ रहने दो, तुम अपने वापस लौट जाओ। सावधान, यदि फिर कभी मस्जिद की सीढ़ी चढ़े तो ऐसे संत के दर्शन ही क्यों करने चाहिए जो मस्जिद पर ध्वजाएं लगाकर रखे? क्या ये संतत्व के लक्षण हैं? एक क्षण भी यहाँ न रुको। अब उसे अनुभव हो गया कि बाबा ने उनके हृदय की बात जान ली है और वे कितने सर्वज्ञ हैं। उसे अपनी प्रवृत्ति पर हंसी आने लगी तथा उसे पता चल गया कि बाबा कितने निर्विकार और पवित्र हैं। उसने देखा कि वे किसी को हृदय से लगाते और किसी को हाथ से स्पर्श करते हैं तथा किसी को सांत्वना देकर प्रेम दृष्टि से निहारते हैं। किसी को उदी प्रसाद देकर सभी प्रकार से भक्तों को सुख और संतोष पहुंचा रहे हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा रूखा बर्ताव क्यों? अधिक विचार करने पर वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इसका कारण मेरे आंतरिक विचार ही थे और इससे शिक्षा ग्रहण कर मुझे अपना आचरण सुधारना चाहिए। बाबा का क्रोध तो मेरे लिए वरदान स्वरूप है। अब ये कहना व्यर्थ ही होगा कि वे बाबा की शरण में आ गए और उनके परम भक्त बन गए। नाना साहेब चांदोरकर। अंत में नाना साहेब चांदोरकर की कथा लिखकर हेमाड पंत ने यह अध्याय समाप्त किया है। एक समय जब नाना साहेब महाल साप्ती और अन्य लोगों के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे तो वैजापुर से एक संभ्रांत यवन परिवार श्री साईं बाबा के दर्शनार्थ आया। कुल्फतियों की लाजरक्षण भावना देखकर नाना साहेब वहां से निकल जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने उन्हें रोक लिया। स्त्रियां आगे बढ़ी और उन्होंने बाबा के दर्शन किए। उनमें से एक महिला ने अपने मुंह पर से घूंघट हटाकर बाबा के चरणों में प्रणाम कर फिर घूंघट डाल लिया। नाना साहेब उसके सौंदर्य से आकर्षित हो गए और एक बार पुनः वो छवि देखने को लालायित हो उठे। नाना के मन की व्यथा जानकर उन लोगों के चले जाने के पश्चात बाबा उनसे कहने लगे कि नाना, क्यों व्यर्थ में मोहित हो रहे हो? इंद्रियों को अपना कार्य करने दो, हमें उनके कार्य में बाधक न होना चाहिए। भगवान ने ये सुंदर सृष्टि निर्माण की है, अतः हमारा कर्तव्य है कि हम उसके सौंदर्य की सराहना करें। यह मन तो क्रमशः ही स्थिर होता है और जब सामने का द्वार खुला है तब हमें पिछले द्वार से क्यों प्रविष्ट होना? चित्त शुद्ध होते ही फिर किसी कष्ट का अनुभव नहीं होता। यदि हमारे मन में कुविचार नहीं है तो हमें किसी से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। नेत्रों को अपना कार्य करने दो, इसके लिए तुम्हें लज्जित तथा विचलित न होना चाहिए। उस समय श्यामा भी वही थे। उनकी समझ में न आया कि आखिर बाबा के कहने का तात्पर्य क्या है।
इसलिए लौटते समय इस विषय में उन्होंने नाना से पूछा। उस परम सुंदरी के सौंदर्य को देखकर जिस प्रकार वे मोहित हुए तथा यह व्यथा जानकर बाबा ने इस विषय पर जो उपदेश उन्हें दिए, उन्होंने उसका संपूर्ण वृतांत उनसे कहकर श्यामा को इस प्रकार समझाया। हमारा मन स्वभावतः ही चंचल है, पर हमें उसे लंपट न होने देना चाहिए। इंद्रियां चाहे भले ही चंचल हो जाएं, परंतु हमें अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखकर उसे अशांत न होने देना चाहिए। इंद्रियां तो अपने विषय पदार्थों के लिए सदैव चेष्टा किया ही करती हैं, पर हमें उनके वशीभूत होकर उनके इच्छित पदार्थों के समीप न जाना चाहिए। क्रमशः प्रयत्न करते रहने से इस चंचलता को नियंत्रित किया जा सकता है। यद्यपि उन पर पूर्ण नियंत्रण संभव नहीं है, तो भी हमें उनके वशीभूत न होना चाहिए। यदि हम में किसी प्रकार के कुविचार न आए तो इसमें लज्जा और भय की आवश्यकता ही क्या है। यदि मन को निरीक्षण बनाकर ईश्वर के सौंदर्य को निहारो तो इंद्रियां सहज और स्वाभाविक रूप से अपने वश में आ जाएंगी और विषयानंद लेते समय भी तुम्हें ईश्वर की स्मृति बनी रहेगी। यदि उसे बाह्य इंद्रियों के पीछे दौड़ने तथा उनमें लिप्त रहने दोगे तो तुम्हारा जन्म मृत्यु के पाश से कदापि छुटकारा न होगा। विषय पदार्थ इंद्रियों को सदा पथभ्रष्ट करने वाले होते हैं। अतएव हमें विवेक को सारथी बनाकर मन की लगाम अपने हाथ में लेकर इंद्रिय रूपी घोड़ों विष्णु पद की प्राप्ति करा देगा, जो हमारा यथार्थ में परम सत्य धाम है और जहाँ गया हुआ प्राणी फिर कभी यहाँ नहीं लौटता। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभन भवतु। अध्याय 50। काका साहेब दीक्षित श्री टैम्बे स्वामी बालाराम धुरंधर की कथाएं। मूल सच्चरित्र के अध्याय 39 और 40 को हमने एक साथ सम्मिलित कर लिखा है, क्योंकि इन दोनों अध्यायों का विषय प्रायः एक सा ही है। अब सच्चरित्र का अध्याय 51 यहाँ 50वें अध्याय के रूप में लिखा जा रहा है। इस अध्याय में काका साहेब दीक्षित, श्री टैम्बे स्वामी और बालाराम धुरंधर की कथाएं हैं। प्रस्तावना। उन श्री साई महाराज की जय हो, जो भक्तों के जीवनाधार एवं सद्गुरु हैं। वे गीता धर्म का उपदेश देकर हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हे साई, कृपा दृष्टि से देखकर हमें आशीष दो। जैसे मलयाईगिरी में होने वाला चंदन वृक्ष समस्त तापों का हरण कर लेता है, अथवा जिस प्रकार बादल जल वृष्टि कर लोगों को शीतलता और आनंद पहुंचाते हैं, या जैसे वसंत में खिले फूल ईश्वर पूजन के काम आते हैं, इसी प्रकार श्री साई बाबा की कथाएं पाठकों तथा श्रोताओं को धैर्य एवं सांत्वना देती हैं। जो कथा कहते या श्रवण करते हैं, वे दोनों ही धन्य हैं, क्योंकि उनके कहने से मुख तथा श्रवण से कान पवित्र हो जाते हैं। ये तो सर्वमान्य है कि चाहे हम सैकड़ों प्रकार की साधनाएं क्यों न करें, जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होती, तब तक हमें अपने आध्यात्मिक ध्येय की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी विषय में यह निम्नलिखित कथा सुनिए। काका साहेब दीक्षित श्री हरि सीताराम उपनाम काका साहेब दीक्षित सन 1864 में वड़नगर के नागर ब्राह्मण कुल में खंडवा में पैदा हुए थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा खंडवा और हिंगनघाट में हुई। माध्यमिक शिक्षा नागपुर में उच्च श्रेणी में प्राप्त करने के बाद उन्होंने पहले विल्सन तथा बाद में एल्फिंस्टन कॉलेज में अध्ययन किया। सन 1883 में उन्होंने विधि स्नातक और कानूनी सलाहकार की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और फिर वे सरकारी सॉलिसिटर फर्म मेसर्स लिटिल एंड कंपनी में कार्य करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने अपनी एक सॉलिसिटर फर्म शुरू कर दी। सन 1909 के पहले तो बाबा की कीर्ति उनके कानों तक नहीं पहुंची थी, परंतु इसके पश्चात वे शीघ्र ही बाबा के परम भक्त बन गए। जब वे लोनावला में निवास कर रहे थे तो उनकी अचानक भेंट अपने पुराने मित्र नाना साहेब चांदोरकर से हुई। दोनों ही इधर उधर की चर्चाओं में समय बिताते थे। काका साहेब ने उन्हें बताया कि जब वे लंदन में थे तो रेलगाड़ी पर चढ़ते समय कैसे उनका पैर फिसला तथा कैसे उसमें चोट आई, इसका पूर्ण विवरण सुनाया। नाना साहेब ने उनसे कहा कि यदि तुम इस लंगड़ेपन तथा कष्ट से मुक्त होना चाहते हो तो मेरे सद्गुरु श्री साई बाबा की शरण में जाओ। उन्होंने बाबा का पूरा पता बताकर उनके कथन को दोहराया कि मैं अपने भक्त को 7 समुद्रों के पार से भी उसी प्रकार खींच लूंगा, जिस प्रकार की एक चिड़िया को जिसका पैर रस्सी से बंधा हो खींचकर अपने पास लाया जाता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि यदि तुम बाबा के निजी जन न हो तो तुम्हें उनके प्रति आकर्षण भी न होगा और न ही उनके दर्शन प्राप्त होंगे। काका साहेब को ये बातें सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा वे शिरडी जाकर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि शारीरिक लंगड़ेपन के बदले उनके चंचल मन को अपंग बनाकर परमानंद की प्राप्ति करा दे। कुछ दिनों के पश्चात ही बम्बई विधानसभा के चुनाव में मत प्राप्त करने के संबंध में काका साहेब दीक्षित अहमदनगर गए और सरदार काका साहेब मिरिकर के यहाँ ठहरे। श्री बाला साहेब मिरिकर, जो कि कोपरगांव के मामलतदार तथा काका साहेब मिरिकर के सुपुत्र थे,
वे भी इसी समय अश्व प्रदर्शनी देखने के हेतु अहमदनगर पधारे थे। चुनाव का कार्य समाप्त होने के पश्चात काका साहिब दीक्षित शिरडी जाना चाहते थे। यहाँ पिता और पुत्र दोनों ही घर में विचार कर रहे थे कि काका साहिब के साथ भेजने के लिए कौन सा व्यक्ति उपयुक्त होगा, और दूसरी ओर बाबा अलग ही ढंग से उन्हें अपने पास बुलाने का प्रबंध कर रहे थे। श्यामा के पास एक तार आया कि उनकी सास की हालत अधिक शोचनीय है और उन्हें देखने वे शीघ्र अहमदनगर को आए। बाबा से अनुमति प्राप्त कर श्यामा ने वहां जाकर अपनी सास को देखा, जिनकी स्थिति में अब पर्याप्त सुधार हो चुका था। प्रदर्शनी को जाते समय नाना साहेब पानसे तथा अप्पा साहिब गदरे की दृष्टि अचानक श्यामा पर पड़ी। उन्होंने श्यामा से मिरिका के घर जाकर काका साहिब दीक्षित से भेंट करने तथा उन्हें अपने साथ शिरडी ले जाने को कहा। उन्होंने श्यामा के आगमन की सूचना काका साहिब दीक्षित और मिरिका को भी दे दी। संध्या समय श्यामा मिरिका के घर आए। मिरिका ने श्यामा का काका साहिब दीक्षित उनके साथ रात 10 बजे वाली गाड़ी से कोपरगांव को रवाना हो जाएं। इस निश्चय के बाद ही एक विचित्र घटना घटी। बाला साहेब मिरिका ने बाबा के एक बड़े चित्र पर से पर्दा हटाकर काका साहेब दीक्षित को उनके दर्शन कराए, तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि जिनके दर्शनार्थ मैं शिरडी जाने वाला हूँ, वे ही इस चित्र रूप में मेरे स्वागत हेतु यहाँ विराजमान हैं। तब अत्यंत द्रवित होकर वे बाबा की वंदना करने लगे। ये चित्र मेघा का था और कांच लगाने के लिए मिरिका के पास आया था। दूसरा कांच लगवाकर उसे काका साहिब दीक्षित तथा श्यामा के हाथ वापस शिरडी भेजने का प्रबंध किया गया। 10 बजे से पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने द्वितीय श्रेणी का टिकट ले लिया। जब गाड़ी स्टेशन पर आए तो द्वितीय श्रेणी का डिब्बा खचाखच भरा हुआ था। उसमें बैठने को तिलमात्र भी स्थान न था। भाग्यवश गार्ड साहेब काका साहेब दीक्षित की पहचान के निकल आए और उन्होंने इन दोनों को प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठा दिया। इस प्रकार सुविधापूर्वक यात्रा करते हुए वे कोपरगांव स्टेशन पर उतरे। स्टेशन पर ही शिरडी को जाने वाले नाना साहेब चांदोरकर को देखकर उनके हर्ष का पारावार न रहा। शिरडी पहुंचकर उन्होंने मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। तब बाबा कहने लगे कि मैं बड़ी देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। श्यामा को मैंने ही तुम्हें लाने के लिए भेज दिया था। इसके पश्चात काका साहेब ने अनेक वर्ष बाबा की सानिध्य में व्यतीत किए। उन्होंने शिरडी में एक वाड़ा बनवाया, जो उनका प्रायः स्थायी घर हो गया। उन्हें बाबा से जो अनुभव प्राप्त हुए, वे सब स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। पाठकों से प्रार्थना है कि वे श्री साईं लीला पत्रिका के विशेषांक भाग 12 के अंक 6-9 तक देखें। उनके केवल 1-2 अनुभव लिखकर हम ये कथा समाप्त करेंगे। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया था कि अंत समय आने पर बाबा उन्हें विमान में ले जाएंगे, जो सत्य निकला। तारीख 5 जुलाई सन 1926 को वे हेमाडपंत के साथ रेल से यात्रा कर रहे थे। दोनों में साईं बाबा के विषय में बातें हो रही थीं। वे श्री साईं बाबा के ध्यान में अधिक तल्लीन हो गए। तभी अचानक उनकी गर्दन हेमाडपंत के कंधे से जा लगी और उन्होंने बिना किसी कष्ट तथा घबराहट के अपनी अंतिम श्वास छोड़ दी। श्री टैम्बे स्वामी। अब हम द्वितीय कथा पर आते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि संत परस्पर एक दूसरे को किस प्रकार भ्रातृवत प्रेम किया करते हैं। एक बार श्री वासुदेवानंद सरस्वती, जो श्री टैम्बे स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हैं, ने गोदावरी के तीर पर राजमहेंद्री में आकर डेरा डाला। वे भगवान दत्तात्रेय के कर्मकांडी, ज्ञानी तथा योगी भक्त थे। नांदे के एक वकील अपने मित्रों के साथ उनसे भेंट करने आए और वार्तालाप करते करते श्री साईं बाबा की चर्चा भी निकल पड़ी। बाबा का नाम सुनकर स्वामी जी ने उन्हें करबद्ध प्रणाम किया और पुंडलीकराव को एक श्रीफल देकर उन्होंने कहा कि तुम जाकर मेरे भ्राता श्री साईं को प्रणाम कर कहना कि मुझे न बिसरे तथा सदैव मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। उन्होंने ये भी बतलाया कि सामान्यतः एक स्वामी दूसरे को प्रणाम नहीं करता, परंतु यहाँ विशेष रूप से ऐसा किया गया है। श्री पुंडलीकराव ने श्रीफल लेकर कहा कि मैं इसे बाबा को दे दूंगा तथा आपका संदेश भी कह दूंगा। 1 मास के पश्चात ही पुंडलीकराव अन्य मित्रों सहित श्रीफल लेकर शिरडी को रवाना हुए। जब वे मनमाड पहुंचे तो प्यास लगने के कारण एक नाले पर पानी पीने गए। खाली पेट पानी न पीना चाहिए, ये सोचकर उन्होंने कुछ चिवड़ा खाने को निकाला, जो खाने में कुछ अधिक तीखा सा प्रतीत हुआ। उसका तीखापन कम करने के लिए किसी ने नारियल फोड़कर उसमें खोपरा मिला दिया और इस तरह उन लोगों ने चिवड़ा स्वादिष्ट बनाकर खाया। अभाग्यवश जो नारियल उनके हाथ से फूटा वह वही था जो स्वामी जी ने पुंडलीकराव को भेंट में देने को दिया था। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें नारियल की स्मृति हो आई। उन्हें ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि भेंट स्वरूप दिए जाने वाला नारियल ही फोड़ दिया गया है। डरते डरते और कांपते हुए वे शिरडी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने बाबा के दर्शन किए।
बाबा को तो यहाँ नारियल के संबंध में स्वामी से बेतार का तार प्राप्त हो चुका था। इसीलिए उन्होंने पहले ही पुंडलीकराव से प्रश्न किया कि मेरे भाई की भेजी हुई वस्तु लाओ। उन्होंने बाबा के चरण पकड़कर अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपनी चूक के लिए उनसे क्षमा याचना की। वे उसके बदले में दूसरा नारियल देने को तैयार थे, परंतु बाबा ने ये कहते हुए उसे अस्वीकार कर दिया कि उस नारियल का मूल्य इस नारियल से कई गुना अधिक था और उसकी पूर्ति इस साधारण नारियल से नहीं हो सकती। फिर वे बोले कि अब तुम कुछ चिंता न करो, मेरी ही इच्छा से वो नारियल तुम्हें दिया गया तथा मार्ग में फोड़ा गया है। तुम स्वयं में कर्तापन की भावना क्यों लाते हो? कोई भी श्रेष्ठ या कनिष्ठ कर्म करते समय अपने को कर्ता न जानकर अभिमान तथा अहंकार से परे होकर ही कार्य करो, तभी तुम्हारी शीघ्रता से प्रगति होगी। कितना सुंदर था उनका यह आध्यात्मिक उपदेश। श्री बालाराम धुरंधर। सांता क्रूज, बंबई के श्री बालाराम धुरंधर प्रभु जाति के एक सज्जन थे। वे बंबई के उच्च न्यायालय में एडवोकेट थे तथा किसी समय शासकीय विधि विद्यालय बंबई के प्राचार्य भी थे। उनका संपूर्ण कुटुंब सात्विक तथा धार्मिक था। श्री बालाराम ने अपनी जाति की योग्य सेवा की और इस संबंध में एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई। इसके पश्चात उनका ध्यान आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों पर गया। उन्होंने ध्यानपूर्वक गीता, उसकी टीका ज्ञानेश्वरी तथा अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। वे पंढरपुर के भगवान विठोबा के परम भक्त थे। सन 1912 में उन्हें श्री साईं बाबा के दर्शनों का लाभ हुआ। 6 मास पूर्व उनके भाई बाबुलजी और वामनराव ने शिरडी आकर बाबा के दर्शन किए थे और उन्होंने श्री साईं सच्चरित घर लौटकर अपने मधुर अनुभव भी श्री बालाराम व परिवार के अन्य लोगों को सुनाए। तब सब लोगों ने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। यहाँ शिरडी में उनके पहुँचने के पूर्व ही बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज मेरे बहुत से दरबारीगण आ रहे हैं। अन्य लोगों द्वारा बाबा के उपरोक्त वचन सुनकर धुरंधर परिवार को महान आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी यात्रा के संबंध में किसी को भी इसकी पहले से सूचना न दी थी। सभी ने आकर बाबा को प्रणाम किया और बैठकर वार्तालाप करने लगे। बाबा ने अन्य लोगों को बतलाया कि ये मेरे दरबारीगण हैं, जिनके संबंध में मैंने तुमसे पहले कहा था। फिर धुरंधर भ्राताओं से बोले कि मेरे और तुम्हारा परिचय 60 जन्म पुराना है। सभी नम्र और सभ्य थे, इसलिए वे सब हाथ जोड़े हुए बैठे बैठे बाबा की ओर निहारते रहे। उनमें सब प्रकार के सात्विक भाव जैसे अश्रुपात, रोमांच तथा कंठावरोध आदि जागृत होने लगे और सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके पश्चात वे सब अपने निवास स्थान को गए और भोजन तथा थोड़ा विश्राम लेकर पुनः मस्जिद में आकर बाबा के पांव दबाने लगे। इस समय बाबा चिलम पी रहे थे। उन्होंने बालाराम को भी चिलम देकर एक फूंक लगाने का आग्रह किया। यद्यपि अभी तक उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया था, फिर भी चिलम हाथ में लेकर बड़ी कठिनाई से उन्होंने एक फूंक लगाई और आदरपूर्वक बाबा को लौटा दी। बालाराम के लिए तो यह अनमोल घड़ी थी। वे 6 वर्षों से श्वास रोग से पीड़ित थे, पर चिलम पीते ही वे रोगमुक्त हो गए। उन्हें फिर भी कभी यह कष्ट न हुआ। 6 वर्षों के पश्चात उन्हें एक दिन पुनः श्वास रोग का दौरा आया। यह वही महापुण्यशाली दिन था जबकि बाबा ने महासमाधि ली। वे गुरुवार के दिन शिरडी आए थे। भाग्यवश उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी उत्सव देखने का अवसर मिल गया। आरती के समय बालाराम को चावड़ी में बाबा का मुखमंडल भगवान पांडुरंग सरीखा दिखाई पड़ा। दूसरे दिन काकड़ा आरती के समय उन्हें बाबा के मुखमंडल की प्रभा पुनः अपने परम इष्ट भगवान पांडुरंग के सदृश ही दिखाई दी। श्री बालाराम धुरंधर ने मराठी में महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम का जीवन चरित्र लिखा है, परंतु खेद है कि पुस्तक प्रकाशित होने तक वे जीवित न रह सके। उनके बंधुओं ने इस पुस्तक को सन 1928 में प्रकाशित कराया। इस पुस्तक के प्रारंभ में पृष्ठ 6 पर उनकी जीवनी से संबंधित एक परिच्छेद में उनकी शिरडी यात्रा का पूरा वर्णन है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। अध्याय 51। उपसंहार। अध्याय 51 पूर्ण हो चुका है और अब अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है। इसमें हेमाडपंत ने अंतिम समालोचना की है और उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया है, जिस प्रकार की अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों में विषय की सूची अंत में लिखी जाती है। अभाग्यवश हेमाडपंत के कागजपत्रों की छानबीन करने पर भी वो सूची प्राप्त न हो सकी। तब बाबा के एक योग्य तथा धार्मिक भक्त ठाणे के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बी.वी. देव ने उसे रचकर प्रस्तुत किया। पुस्तक के प्रारंभ में ही विषय सूची देने तथा प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्षक स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है, इसलिए यहाँ अनुक्रमणिका नहीं दी जा रही है। अतः इस अध्याय को उपसंहार समझना ही उपयुक्त होगा।
अभाग्यवश हेमाडपंत उस समय तक जीवित न रहे कि वे अपने लिखे हुए इस अध्याय की प्रति में संशोधन करके उसे छपने योग्य बनाते। सद्गुरु श्री साई की महानता। हे साई, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण याचना करता हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र पूर्ण होंगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावात से धैर्य में रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहंभाव एवं संदेह रूपी नाना संकल्प विकल्पों के भंवरों में निंदा, घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां विहार कर रही हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है तो भी हमारे सद्गुरु साई महाराज उसमें अगस्त्य स्वरूप ही हैं, इसलिए भक्तों को किंचितमान भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु तो जहाज हैं और वे हमें कुशलतापूर्वक इस भयानक भव सागर से पार उतार देंगे। प्रार्थना। श्री सच्चिदानंद साई महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साई, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, तुम्हारे श्री चरणों के अतिरिक्त हम में किसी अन्य वस्तु की लालसा न रहे। तुम्हारा ये चरित्र घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठन हो और जो भक्त इसका प्रेमपूर्वक अध्ययन करें उनके समस्त संकट दूर हों। फलश्रुति। अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले के संबंध में कुछ शब्द लिखूंगा। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साई बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी त्रिविध संकट भी दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साई बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी और यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेमपूर्वक अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साई कथाओं का नित्य पठन पाठन ही पढ़ोगे तो तुम्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयादशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यानपूर्वक तुम केवल इसी ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव श्री साई चरणारविंदों का स्मरण बना रहेगा और इस प्रकार तुम भवसागर के सहज ही पार हो जाओगे। इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर हो मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिसकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से सुनी है, उनके कलेमलहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत न होने दें। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवण करेंगे, श्री साई बाबा वैसे ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखक और पाठक इस कार्य में परस्पर सहयोग देकर सुखी होएं। प्रसाद याचना। अंत में हम इस पुस्तक को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद याचना करते हैं। हे ईश्वर, पाठकों और भक्तों को श्री साई चरणों में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साई का मनोहर स्वरूप ही उनकी आंखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवाधिदेव साई भगवान का ही दर्शन करें। एवमस्तु। उद्धरण चिन्ह। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। समाप्त।